Assalamualaikum dear students, I hope you're all fine. So today we are going to discuss about another well-known and updated degree of Pakistan. अच्छा, इस डिग्री को अपडेटेड कहने का मकसद मेरा ये है कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस डिग्री के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो इसको अपना करियर बनाएं। और इसलिए भी कहा है क्योंकि ये इन फ्यूचर पाकिस्तान की बहुत ही यूज़फुल और डिमांडेड डिग्री होने वाली है, ट्रस्ट मी। अच्छा, ये डिग्री है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, वो है BS इन साइबर सिक्योरिटी। बैचलर्स इन साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके मेजर्स क्या हैं, ड्यूरेशन वगैरह मैं सब इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। आप लोगों ने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, खासकर तमाम तर उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत यूज़फुल हो सकती है जो इस डिग्री को अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी है क्या। तो साइबर सिक्योरिटी ये है कि बेसिकली हम लोग अपना तमाम तर डाटा, अपना नेटवर्क, अपना सारा कंप्यूटर सिस्टम का जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया हो गया, बिज़नेस अकाउंट्स हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए, हर चीज़ को प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, उसकी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम जो है इस डिग्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। तमाम तर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो आपके अकाउंट्स हैं, आपकी चीज़ें हैं, आपके मामलात हैं, वो उस साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसको सिक्योर करता है। क्योंकि ऑब्वियसली अब दौर अलग है, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है। हम लोग अपने नेम से लेकर अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है अब कंप्यूटर्स में फ़ीड करते हैं, अपनी बिज़नेस से रिलेटेड, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपनी नेशनल लाइफ से रिलेटेड। तो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अब कंप्यूटर में सिक्योर करते हैं, कंप्यूटर में टाइप करते हैं। वो दौर नहीं है कि हम पेंसिल से पेपर पे एक लिख के दें और पर्चियों वाले काम करें। हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। स्पेशली इन 2022 हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। हर डाटा जो है आपका कंप्यूटर के अंदर फीड होता है। तो ये हर जगह पे तमाम तर जगहों पे, चाहे आपका कोई नादरा का ऑफ़िस हो, चाहे आपका कोई बिज़नेस हो, चाहे आपका कोई ऑफ़िस हो, वर्किंग ऑफ़िस हो, स्कूल से लेकर हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। तो आपके तमाम तर डाटा को सिक्योर कैसे किया जाए, आपके तमाम तर डाटा की हिफाजत कैसे की जाए उन हैकर्स से जो कि आपका अकाउंट हैक करके उसका मिसयूज़ करते हैं। तो हम इस डिग्री के अंदर इन सब चीज़ों की प्रिवेंशन, सिक्योरिटी, क्राइम्स, क्राइटेरिया, रीज़न्स, कॉजेज़ के बारे में स्टडी करते हैं प्रॉपर तरीके से। और इसकी प्रिवेंशन के बारे में तो हम लोग ऑब्वियसली सब जानना चाहते हैं। तो इस डिग्री को आप लोग ज़रूर परस्यू कर सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में इस डिग्री का एक बंदा चाहिए होता है। साइबर सिक्योरिटी हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी को एक ऐसा बंदा ज़रूर चाहिए होता है जो उनके डाटा की प्रिवेंशन करे। तो ये तो हमने जाना बेसिकली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के आखिर साइबर सिक्योरिटी है क्या। अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की जो इस डिग्री को परस्यू करवाती हैं। तो ये कुछ लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। पंजाब और सिंध की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में बैचलर्स करवाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे KPK में और बलूचिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली जहाँ पे ये डिग्री करवाई जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द अज़ जल्द वहाँ पे भी इस डिग्री का आगाज़ हो जाएगा। मगर वहाँ से लोग आते हैं पंजाब में, सिंध में ये डिग्री को परस्यू करने। तो लिस्ट आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में KPK वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, मिनाज यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स है और बहुत सारी ऐसी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री को परस्यू करवाती हैं। नीचे आए अगर हम सिंध में देखें तो सिंध में भी बहुत आला और अच्छी किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप BS कर सकते हैं साइबर क्राइम के अंदर। तो जैसे मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी है, कायदे अवाम यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी है। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप इस डिग्री को आगे अपना करियर बना सकते हैं, इस डिग्री को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज़ की कुछ लिस्ट हो गई जहाँ से आप अपने एरिया के हिसाब से अकॉर्डिंगली एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा हमारे जहनों में आता है कि आखिर अब इसकी ड्यूरेशन क्या है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हमने ऐसा क्या पढ़ा हो कि हम लोग इधर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये डिग्री जो है वो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। अच्छा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी देती हैं। जैसे हम सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, BA करते हैं तो इक्विवेलेंट टू BA भी होती है। मगर हम BS की बात कर रहे हैं तो ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है
जिसमें 8 सेमेस्टर्स हैं टोटल और ईच सेमेस्टर 6 मंथ्स का है, जो आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट करता है। तो ड्यूरेशन के बाद हम जानना चाहेंगे कि ऑब्वियसली हम लोगों ने एफएससी की हो, एफए की हो, आखिर ऐसा क्या किया हो कि हमें यहाँ पे एडमिशन मिल जाए और हम एलिजिबल हों इसके लिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया देखा जाए तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका एफएससी, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, डजेंट मैटर, एफएससी, एफए, आईकॉम, आईसीएस या आपने स्टैट्स में भी कोई आईसीएस वगैरह किया हो तो आप लोग इस डिग्री के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप लोग ए लेवल्स की स्टूडेंट्स हैं या इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट आपने कोई डिग्री की भी है तो आप लोग फिर भी एडमिशन जो है इसमें इजीली ले सकते हैं। इसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग जानना चाहेंगे कि हमारे हाथ में है, अफोर्डेबल है या नहीं है, हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इसकी फ़ीस जो है 45 टू 40 भी हो सकती है, 40 टू 50 टू 55 तक के दरमियान इसकी फ़ीस है 6 मंथ्स की, विच इज़ अफोर्डेबल। मगर अब 2022 के अकॉर्डिंग फ़ीस स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा चेंज आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल भी महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो इंक्रीज़ हो गई है थोड़ी प्राइजेज़। तो 55 के तक की आपकी जो है इसकी 1 सेमेस्टर की फ़ीस हो सकती है। 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, बट आई थिंक इट्स अफोर्डेबल। एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम लोग प्री प्लानिंग करें और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और ये डिग्री वैसे ही बहुत डिमांडेड है, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उसके लिए आप लोगों की जो फ़ीस होगी वो अंडर 75 के टू 1 लाख भी जा सकती है। स्टार्टिंग सेमेस्टर में ऑब्वियसली एडमिशन फ़ीस वगैरह भी लेनी होती है, 1 लाख और अबव भी हो सकती है। तो आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोगों के ज़हनों में आता है कि आखिर इसका मेरिट क्या हो सकता है, मेरिट कितना होगा, हम एलिजिबल होंगे मेरिट के अकॉर्डिंग भी या नहीं। तो आप लोगों को बता दूं कि मेरिट इसका थोड़ा सा हाई है। अगर आप पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उसका मेरिट 75 टू 90% तक का है, ठीक है। लास्ट ईयर 70 था, उससे पहले भी थोड़ा कम था, मगर अब जो है वो 75 टू 90% तक का मेरिट है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली इसका मेरिट 50 टू 60% रिक्वायर्ड है और 45% मार्क्स लेने होते हैं। आप लोगों ने उनके एंट्री टेस्ट एक लेते हैं, वो उसको क्लियर करना होता है। अच्छा, इसके अलावा एक मेरिट फार्मूला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का होता है। वो हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट भी होता है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का एक मेरिट फार्मूला आपको एग्जांपल के तौर पे देने के लिए बता रही हूँ कि अगर यहाँ वहाँ पे जो एग्रीगेट फार्मूला बनाया जाता है वो ये होता है कि 20% मार्क्स आपके मैट्रिक के काउंट होते हैं, 80% इंटरमीडिएट के। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो 20 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, और अगर आपने कोई डिप्लोमा या 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस किया है तो 10 मार्क्स आपको उसके एक्स्ट्रा मिलते हैं। और इस तरह फॉर्मुलेशन हो के टोटल आप लोगों का एग्रीगेट बनता है और परसेंटेज बनती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों को समझ आ गई कि मेरिट, एलिजिबिलिटी, यूनिवर्सिटीज़ क्या है। इसके बाद हम लोगों के ज़हन में आता है कि इसके आखिर मेजर सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले हम कोई भी अगर सब्जेक्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, इसके बाद साइबर लॉ पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि बहुत ही मेजर है। उसके बाद डिजिटल फोरेंसिक्स जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी हम इसमें पढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफी भी पढ़ा जाता है और आईटी से भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं। साइबर डिफेंस भी बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है जो मुझे अच्छी तरह याद है, और इस पर रिसर्च करना और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ये सब्जेक्ट भी इसके अंदर पढ़ते हैं। आप लोग लिस्ट में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे मेजर्स और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, जिसको आप एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि अगर हम 4 साल का टाइम और अपनी इतने ज़्यादा अमाउंट फीसेस की दे रहे हैं, एक डिग्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम भी, अपने पैसे भी, अपनी मेहनत भी, अपना स्ट्रगल भी, तो आखिर हमें इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, इसका स्कोप क्या होगा, इसकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या क्या होंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी के किसी फर्म में जाते हैं तो सबसे पहले हम साइबर कंसल्टेंट बन सकते हैं,
साइबर मैनेजर बन सकते हैं। उसके अलावा हम बैंक्स में काम कर सकते हैं। हम ई-कॉमर्स के थ्रू जो है, ई-कॉमर्स के अंदर भी साइबर की एक पोस्ट होती है बाकायदा, साइबर क्राइम डिफेंड की, हम वो कर सकते हैं। उसके अलावा हम लेक्चरशिप की तरफ भी जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम जाएँ किसी अच्छी फ़र्म में जाना चाहें तो हम लोग गवर्नमेंट की भी बहुत सारे ऐसे बड़े अदारे हैं, नेशनल बैंक्स हैं, जहाँ पे हम लोगों को ऑब्वियसली हैकर्स से बचने के लिए एक एथिकल हैकर चाहिए होता है। तो हम एथिकल हैकर की पोस्ट भी अडॉप्ट कर सकते हैं और इसको भी अपना करियर बना सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड है, आगे डिजिटल का सारा दौर है, हर जगह जो है एक अच्छे एथिकल हैकर की ज़रूरत होती है। एथिकल हैकर मीन्स एक वो हैकर्स होते हैं जो आपका अकाउंट चोरी करते हैं, वो नेगेटिव हैकर्स होते हैं। एथिकल हैकर वो होते हैं जो हैक करके आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ़ली अगली जगह पे पहुंचाते हैं जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बैंक्स की बात करूं, बैंक्स में जिस तरह हम जॉब कर सकते हैं इसके एथिकल हैकर के तौर पे, तो बैंक में अगर हम जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आउट ऑफ कंट्री, तो वो सेफ़ तरीके से एथिकल हैकर आपकी इन्फॉर्मेशन जो है, आपकी ट्रांजैक्शंस जो है वो दूसरी कंट्री में करवाता है ऑब्वियसली। वरना अगर हम इस तरह की पोस्ट ना पढ़ें और हम साइबर कंसल्टेंट या साइबर मैनेजर भी ना रहें, तो हम लोगों का जो डाटा है वो इधर-उधर स्कैटर्ड हो जाए, बिखर जाए, हम लोग उसको सेफ ना कर सकें। तो ये सब चीज़ें जो है एक साइबर सिक्योरिटी पर्सन की जॉब होती है कि वो ये सब चीज़ें उधर से इधर ट्रांसफ़र करे ईज़िली, और इनकी बहुत डिमांड होती है, इनकी बहुत पे भी होती है। अब पे की तरफ हम आए हैं तो मैं अगर बात करूँ तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप किसी में काम करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग ही 55 से 70 हज़ार रुपया पे लगती है इसमें, क्योंकि बहुत डिमांड होती है इसकी। अगर कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो किसी डिजिटल फर्म में या ई-कॉमर्स में अपना बिज़नेस वो इन्वेस्ट कर रहा है, डिजिटल बिज़नेस कर रहा है, तो उसको भी एक साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की, मैनेजर की, एथिकल हैकर की, इस तरह की पोस्ट पढ़ने वाले की और एक्सपीरियंस करने वाले की बहुत सख्त ज़रूरत है। बस डिपेंड करता है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है, आप लोगों की स्किल्स क्या है। आप लोगों ने अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है और इस डिग्री को परस्यू अच्छी तरीके से करना है, अपने 4 साल को वेस्ट नहीं करना, प्रैक्टिसेस करते रहना है, अपनी स्किल्स को भी डेवलप करते रहना है साथ-साथ। उसके अलावा अगर हम प्राइवेट में बात करें तो ऑब्वियसली उसकी पे 80,000 90,000 और उसके प्लस भी हो सकती है, सिर्फ़ आपकी स्किल्स के मुताबिक। स्किल्स में आप लोग कंप्यूटर्स को भी अच्छी तरह जानें, उसके बारे में भी स्टडी करें, अपने मेजर्स में जाके बैक में देखें तो डिजिटल फोरेंसिक्स जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छी तरह पढ़ें, उसको स्टडी करें, उस पर रिसर्च करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो ही आप लोगों का फ्यूचर जो है वो इस डिग्री में और इस करियर में अच्छी तरीके से परस्यू हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा एक और अच्छी डिग्री के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।